3rd January Supreme Court ने कह दिया we have full faith in the Hindenburg and Adani case and they dismissed the third party. ये तो पूरा का पूरा opposition parties का election campaign हो गया. तो अब बार बार सुप्रीम कोर्ट जाने का कोई मतलब मुझे नहीं समझ में आता. Hello and welcome to the Coffee Chronicles by the Pamphlet. I am Nirva Mehta. I am Shiv. So 3rd January को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि we have full faith in the SEBI investigation in the Hindenburg and Adani case. ठीक है. They said कि and they dismissed the third party petitioners का उनका जो था कि third party report हम accept नहीं करेंगे. तो ये तो पूरा का पूरा ऑपोजिशन पार्टीज़ का इलेक्शन कैंपेन ही एक तरह से वो हो गया. बट बिफोर वी कम टू दैट, व्हाट आर योर इमीडिएट क्विक व्यूज़ ऑन द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कल जो भी कहा उसके अलावा उन्होंने सेबी को समय दिया रिपोर्ट के लिए. तो ये ऑब्वियस है, आप कोई भी पिटीशन ले करके बार बार एक ही जांच, और जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कमेटी बनाई है, कमेटी के अगेंस्ट में कभी सेबी के अगेंस्ट में, तो आप बार बार सुप्रीम कोर्ट जाने का कोई मतलब मुझे नहीं समझ में आता. या फॉर दैट मैटर मुझे नहीं लगता कि जो चीज़ों को समझते होंगे उनको भी समझ में आएगा. क्योंकि आप हर बार, या तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कमेटी बना दी, 6 मेंबर कमेटी थी, आप जब बना दी आपने उस समय कुछ नहीं कहा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया. ऑब्जेक्शन अगर था आपको तो रजिस्टर करना चाहिए था. 3-4 महीने बाद आपको याद आया कि नहीं, उसमें जो कमेटी के मेंबर्स हैं उनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट हो सकते हैं. तो फिर आप पुरानी किसी चीज़ को ले आए और उसको ले करके एक पिटीशन गए. सितंबर मेरे ख्याल से गए थे लोग, 23 सितंबर को. तो ये चीज़ें इस तरह से सुप्रीम कोर्ट में बार बार जाना, या फॉर दैट मैटर किसी भी कोर्ट में जाना, वो इनकी आदत रही है. एक जो पूरा इकोसिस्टम है और जिस तरह से लोग मिल के काम करते हैं, तो उनकी आदत रही है वो हमेशा. लेकिन मुझे लगता है कि ये पूरा एक स्ट्रेटजी है जुडिशरी को भी प्रेशराइज करने की. ये अलग बात है कि चीज़ें पहले जैसी नहीं रही और सुप्रीम कोर्ट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है. ऐसा मैं कहता हूँ ना कि आप जुडिशरी के विजडम पे तो विश्वास कीजिए. आप हर बात को, इन्वेस्टिगेशन को स्कटल करने के लिए एक नया पिटीशन हर 2 महीने में आप ले आएंगे, तो ऐसे तो चीज़ें नहीं होती. आप बार बार ये कहें कि नहीं, हमको किसी पे विश्वास ही नहीं है, हमें सेबी पे विश्वास नहीं था, हमें इनको सेबी पे विश्वास नहीं है, इनको इंडियन इन्वेस्टिगेशन पे विश्वास नहीं है, अब इनको सुप्रीम कोर्ट पे भी विश्वास नहीं रहेगा, तो चीज़ें ऐसे नहीं चलती. राइट. सो राहुल गांधी, फॉर एग्जांपल, राहुल गांधी है, महुआ मोइत्रा है टीएमसी की, ये लोग ने पूरा एक एंटायर इकोसिस्टम बन चुका है इनका. इन व्हेन इट कम्स टू एलिगेशंस ऑन द बेस्ड ऑन दिस शॉर्ट सेलिंग फर्म विद अ ड्यूबियस हिस्ट्री. उनकी रिपोर्ट पे पूरे 1 साल से ये लोग लगे हुए हैं टू डिफेम. जैसे मोदानी करके ये अपना कैंपेन चलाते हैं सोशल मीडिया पे. वो पॉलिटिकल है, वो पॉलिटिकल है. उसमें इतना बेसिस नहीं है. वेरी स्मॉल एग्जांपल आई विल गिव कि पिछले साल अप्रैल में जब राहुल गांधी का जो वर्डिक्ट आया था और व्हेन ही वाज कन्विक्टेड इन द डिफेमेशन केस, तब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था टू क्वेश्चन कि ये 20,000 करोड़ रुपए अदानी के पास कहाँ से आए. वो अदानी ने कोई लोन प्रीपेमेंट किया था. इट वाज एसेंशियली 20,000 करोड़, बट ही नेवर गिव द फिगर वेयर ही गॉट द फिगर फ्रॉम. वो सिर्फ वो 20,000 करोड़ लेके वो क्वेश्चन कर रहे हैं. आप उनको कोई क्वेश्चन पूछते हो उन पे कि आप बेसिस क्या है, तो जर्नलिस्ट पे गुस्सा हो जाता है कि आप बीजेपी को क्यों नहीं पूछते. आप क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो क्लैरिफिकेशन भी तो आप ही देंगे ना कि कहाँ से आप ये एलिगेशंस डाल रहे हैं.
इनफैक्ट टेकिंग क्यू फ्रॉम राहुल गांधी, यही चीज़ अरविंद केजरीवाल असेंबली में भी बोले थे, द सेम 20,000 करोड़ फिगर। तो अब ये कहाँ से फिगर आई? वेरी क्लेवरली ये फिगर आई, इसका एक्सप्लेनेर दिया है द वायर ने। अब वायर ने भी एक्सप्लेनेशन कहाँ से दिया कि ये फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट थी, अ फॉरेन कंपनी, फॉरेन मीडिया हाउस, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट सो 2.61 बिलियन सम करोड़ डॉलर्स का वो था, और उसका कन्वर्जन होके इंडिया में 20,000 करोड़, वो 20 से 21,000 करोड़ था। अब वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ओके, वेरी इंटरेस्टिंगली, सो द 20,000 करोड़ वी कैन सेफली अज्यूम कि राहुल गांधी लाए थे फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट से। तो उन्होंने तब एक और एलिगेशन भी डाला था कि अदानी का चाइना का इन्वेस्टमेंट है डिफेंस सेक्टर में। हाँ, ठीक है। अब ये कहाँ से आया? तो दिस केम फ्रॉम द हिंडनबर्ग रिपोर्ट। So essentially two different reports, apples and oranges, and Rahul makes a very weird tasting marmalade out of it. हाँ, वो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है वो। ये बहुत, मतलब आप कन्विंस नहीं कर सकते हो तो कंफ्यूज कर दो। FT अपने रिपोर्ट में लिखते हैं कि इतने कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शंस है इनके टैक्सेशन के। कॉम्प्लिकेटेड है तो इलीगल है, ऐसा थोड़ी हुआ। आप एक्सप्लेन कीजिए ना कि आप नहीं समझ पाए तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, दे अंडरस्टैंड द ट्रांजैक्शंस, इनफैक्ट आवर इकोनॉमिस्ट, आवर फाइनेंस मिनिस्टर्स हैव अंडरस्टूड दोस कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शंस एंड दे मेड दोस ट्रांजैक्शंस, सो टू से। तो अब ये है कि आपको समझ नहीं आया तो दैट डजंट मीन दैट देयर इज इलीगैलिटी इन इट। बट हाउ डू यू सी दिस? मतलब ये कैसे आपको लगता है कि ये, हाउ डू दे गेट अवे विथ इट? ये नहीं, ये जो है ना, ये जो बात है, अगर पिछले 8-9 साल का देखो ना, तो इकोसिस्टम जिसे हम कहते हैं, कांग्रेसी इकोसिस्टम, उन्होंने बड़ी महारत हासिल कर ली है बार बार की, मुझे लगता है वो प्रैक्टिस से, एलिगेशन की रिसाइकलिंग और एलिगेशन लगा करके ये कहना कि आप प्रूव कीजिए। अभी हाल में एक बार हमने फिर वो उसका एग्जांपल देखा, जब ईवीएम को लेकर के एलिगेशन लगाया सैम पित्रोदा ने और कहा कि मैं क्यों प्रूव करूं। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि मैं क्यों प्रूव करूं, मेरा काम है एलिगेशन लगाना, मुझसे आप क्वेश्चन मत कीजिए, मैंने एलिगेशन लगा दिया है, आप जाइए क्वेश्चन कीजिए अदानी से। और लेकिन इन्वेस्टिगेशन जब होता है और जब कुछ नहीं निकलता है उसमें, तो हम उसको भी हम नहीं मानेंगे। नहीं, तो वही बोले ना कि जो मैं कह रहा हूं कि 3-4 कंपोनेंट हैं इस पूरे ऑपरेशन के, कि एलिगेशन है, कोई कुछ बोलेगा तो मानना नहीं है, और नहीं मान करके फिर एक नया पिटीशन लेकर के सुप्रीम कोर्ट चले जाना है किसी भी प्रिटेक्स्ट पे, या तो फिर ये कहना कि भाई जो कमेटी बैठी है वो उसका कोई मेंबर अदानी से रिलेटेड है ना। तो ये चीज़ें, ये बहुत स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, और अब तक मुझे लगता है कि इनकी ये प्रैक्टिस जो है लोग समझने लग गए हैं लोग, क्योंकि आप बार बार कुछ प्रूव तो कर नहीं पाते हैं। अब यही है, मतलब 20,000 करोड़ वो पैसा किसका है भाई? अगर एक कारपोरेट जो इंडिया में लिस्टेड है उसका सब कुछ होता है, ऑडिट से ले करके उसको तरह तरह की फाइलिंग होती है, एमसीए में फाइलिंग होती है, अगर वो डेट रेज करेगा तो सेबी है, स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करता है, सारे कारपोरेट कम्युनिकेशन के इतने सारे पार्ट्स हैं, वो कंप्लाई तो कर रहा है ना। अगर वो कंप्लाई नहीं करेगा तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस खराब है बोल करके इन्वेस्टर निकल जाएगा उसकी कंपनी से, है ना। तो ये कहना कि कहाँ से आए पैसे, अच्छा आप वो भी किसी एक फिनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट पे, फिर ये कहना कि किसी चाइनीज नेशनल के साथ मिल करके ये, अच्छा ये एलिगेशन जो चाइनीज नेशनल वाला एलिगेशन है ना, ये पहले भी उठ चुका है और ये क्लैरिफाई भी लोगों ने किया कि नहीं वो ताइवानीज हैं, जिस जेंटलमैन की बात हो रही है। उसके बाद आप ये कहते हो उसके अडानी के कोई भाई हैं, विनोद अडानी शायद उनका नाम है, उनके साथ संबंध है, संबंध हो ही सकते हैं, कई बार ऐसा होता है। हमारा कोई ट्रेड पार्टनर है जिसने कस्टमर की तरह शुरू किया हमारे साथ रिलेशनशिप,
तो बाद में क्या ये नहीं हो सकता है कि 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद मैं डिसाइड कर लूं कि यार चलो साथ में मिलके कोई बिजनेस करते हैं? बहुत नॉर्मल बात है, लोगों का बिजनेस रिलेशनशिप इस तरह से बनती है। Of course, जो क्वेश्चन उठता है वो ये है कि एमसीए, इनकम टैक्स, सेबी, स्टॉक एक्सचेंजेज, आरबीआई, फेमा, ये सारे जो कंडीशंस हैं, जो लॉ है, कारपोरेट या उसको चलाने वाले ने उसको कंप्लाई किया कि नहीं। एग्जैक्टली, एंड इफ दे- ऑल एक दीज ही क्वेश्चन, यही क्वेश्चन कि right. लॉ का कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं। आपको अगर एलिगेशन लगाना है, आपको कुछ खोज के लाना है, तो केवल यही पॉइंट है कि लॉ अगर कहीं कंप्लायंस नहीं हुआ, आप स्पेसिफिक लेकर के आइए कि ये अडानी ने नहीं किया, यहाँ फलानी जगह चोरी की, और इसका इन्वेस्टिगेशन में डिमांड करते हैं, है ना। लेकिन अब तो ये मतलब आदत हो गई कि भाई हमारा काम है एलिगेशन लगाना, और हमारा काम उसको प्रूव करना नहीं है, जबकि स्टैंडर्ड प्रैक्टिस तो यही है ना लॉ में कि अगर मैं किसी के ऊपर कोई आरोप लगाऊंगा तो उस आरोप का कोई आधार होगा। लेकिन निराधार आरोप अब तो तमाम केस के राहुल गांधी के खिलाफ ही तमाम केसेस के जो आए हैं जजमेंट या ऑब्जर्वेशन, वो केवल बिजनेस या फिनांस की बात नहीं है कि उसी क्षेत्र में वो किसी कारपोरेट पे एलिगेशन लगा रहे हैं। तमाम पॉलिटिकल अपोनेंट्स पे उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं, आरएसएस का उनके ऊपर चल ही रहा है। मोदी वाला जो वो सरनेम वाला जो मोदानी वो है, उसमें आप देख ही लिया कि उनकी एक बार पार्लियामेंट की मेंबरशिप भी चली गई, सुप्रीम कोर्ट की वजह से रीइंस्टेट हो गए। अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये किया जाना चाहिए। लेकिन बेसलेस एलिगेशन लगाना ये कोई पॉलिटिकल, ये लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल स्ट्रेटजी हो नहीं सकती। पर विच अगेन ब्रिंग्स मी टू द सेम सिचुएशन कि ये हर बार इलेक्शन आते हैं और ये यही स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। मुझे लगता है और कुछ जानते नहीं है। मतलब एटलीस्ट अगर देखा जाए तो यही एलिगेशन वाली ही पॉलिटिक्स उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले की थी, और मुझे 14 दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय से उसको रिजर्व कर रखा था, और 3 राज्यों के जब चुनाव के नतीजे आ गए उसके बाद ही आया वो। तो कोई पलट के ये भी कह सकता है कि आपने अगर ये पहले दे दिया होता तो हो सकता था कि हम, ये बात तो बीजेपी भी खड़ा कर सकती है ना कि योर ऑनर अगर आपने ये पहले दे दिया होता जजमेंट तो हमारे ऊपर जो, क्योंकि आप जब एलिगेशन लगाते हैं तो उसका असर तो पड़ता ही है पब्लिक के दिमाग में। अच्छा, चूंकि वो एक रक्षा सौदे से रिलेटेड था, वो रफाल वाला एलिगेशन था, वो रक्षा सौदा था। तो और रक्षा सौदों का एक इतिहास रहा भारत में, बोफोर्स से जो शुरू हुआ है, तो बोफोर्स का में जो एलिगेशन लगे थे उसका असर 1989 के इलेक्शन पे पड़ा था। तो बीजेपी भी जाकर के अदालत में कह सकती है कि आपको अगर योर ऑनर पहले आपने ये फैसला सुना दिया होता तो शायद हम नहीं 3 तो 2 में जीत जाते या 1 में जीत जाते। तो ये हो सकता है। लेकिन अब राहुल गांधी ने ऐसा सोचा कि हम ये एलिगेशन लगा करके उसको सस्टेन कर सकते हैं, और उससे भी रिलेटेड उस समय भी इकोसिस्टम था प्ले में। याद है वो एनराम का जो उन्होंने क्रॉप करके एक कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी का लगा, तो वही उसी तरह का इकोसिस्टम इस बार भी है। शायद एनराम इस बार नहीं है, लेकिन एनराम की जगह कोई और है, कोई और पब्लिश कर रहा है रिपोर्ट, है ना, चाहे वो ओवरसीज पब्लिकेशन हो, फाइनेंशियल टाइम्स जैसे, या यहाँ पे अपने प्रिंट वायर स्क्रॉल वगैरह तो कर ही रहे हैं। यूजुअल सस्पेक्ट भी वही हैं सारे जो लिखते हैं अदानी के, इस पे अदानी के। अच्छा, ऐसा नहीं कि 1-2 साल से लिख रहे हैं, वो पूरा 5-6 साल से लिख रहे हैं। सो वही है कि आप एलिगेशन लगाएं और आराम से बैठ जाएं विथ होप कि हमको शायद इसमें से इस बार कुछ मिल जाए। ये उस तरह का है, उससे ज़्यादा तो मतलब उसमें क्या कहा जा सकता है। राहुल गांधी के लिए एक तरह से अगर ये देखा जाए, कल जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, ऑब्जर्वेशन जो आया,
वो रिपीटेशन ही तो है ना, 2018 जो रफाल वाला मामला था उसी तरह से रिपीट हुआ। मैं ये नहीं कर रहा हूँ अभी फाइनल इन्वेस्टिगेशन, अभी फाइनल रिपोर्ट सेबी की आई नहीं है, वो जब आएगी तब आएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो विजडम है या सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब लोग हैं वो उन्होंने खुद कमेटी बनाई है तो उस पर विश्वास करना चाहिए। लेकिन यही होता था कि ये लगातार एक ही टाइप की कैंपेनिंग करते रहते हैं। जैसे इस टाइम पे है, मतलब इनका अदानी पे था पहली बार, उसके पहले रफेल वाला अदानी अंबानी तो देखो, अदानी अंबानी तो पिछले 8-9 साल से और उसके पहले भी 14 के इलेक्शन के पहले भी यही इनका ये चल रहा था कि आप कभी तो अपने लेसन लर्न करेंगे ना। पीपल आर नॉट बाइंग योर द होल कैंपेन। ये तो देखो, ये तो पॉलिटिक्स है, ये तो राजनीति है। राजनीति में तो ये बात और महत्वपूर्ण हो जाती है। आजकल तो वो जो टेक टॉकर्स जो होते हैं वो कहते हैं ना कि एक ही मिस्टेक आप अगर रिपीट कर रहे हैं तो बेवकूफ़ी है। और ये एग्जीक्यूटिव लोगों के लिए है, आप मिस्टेक कीजिए, नई मिस्टेक कीजिए कि आप नई गलती कीजिए ना। आप एक ही गलती को बार बार कैसे कर सकते हैं? And it is the level, और जैसा मैंने कहा ना कि यार आरोप लगाना कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी कैसे हो सकती है? आरोप लगाना और बार बार गलत प्रूव हो जाना, ये स्ट्रेटजी नहीं है। एंड आरोप भी आप ऐसे लगा रहे हैं, द एंटायर डिस्कोर्स इज सच थर्ड लेवल डिस्कोर्स की आप यहाँ पेट्रोल भरवाएंगे और वहाँ पे जेब पैसा अदानी के जेब में आप पंखा का स्विच ऑन करेंगे, पंखे के स्विच ऑन कर रहे हैं और पैसा वहाँ जा रहा है। यार ये क्या? एंड देयर आर पीपल हु बिलीव दीज थिंग्स। हाँ लोग हैं। एक कभी बीच में वायरल वीडियो हुआ था जिसमें एक प्रोफेसर है कहीं के, वो ऐसी ही बातें कर रहे हैं कि ये पैसे इकट्ठा करेंगे और फिर मोदी जी ये सब पैसे अदानी की जेब में डाल देंगे। ये कौन से लेवल का है? मतलब ये इट्स वेरी लो IQ लेवल पॉलिटिकल डिस्कोर्स। राहुल गांधी के जो समर्थक होंगे वो राहुल गांधी से थोड़ा तो मिलते जुलते होंगे। एटलीस्ट कांग्रेस के जो नेता हैं दिग्गज, जैसे कपिल सिब्बल जी है, पी चिदम्बरम है, दे शुड एक्सप्लेन कि ये आप जो एलिगेशंस लगा रहे हैं लेकिन उनको ये गलत है। लेकिन यहाँ वो सवाल आता है ना कि कांग्रेस एज अ पार्टी क्या चाहती है कि कपिल सिब्बल को हम राहुल गांधी से आगे खड़ा करें? क्योंकि उनका तो यही मानना है ना। राहुल गांधी ये बात कहना एक और बात है कि मैं सत्ता के बीच में पैदा हुआ लेकिन मुझे सत्ता में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनका एक भाषण है वो जिसमें बताते हैं कि मैं सत्ता के बीच पैदा हुआ लेकिन सत्ता में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। तो फिर आप दूसरे को दे दीजिए, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो दूसरे को नेता बना दीजिए ना अपनी पार्टी का, लेकिन वो भी नहीं है। सो ये उसी तरह का है कि आप, जैसा मैंने कहा कि एक ही गलती बार बार करते जाएं विद होप कि यार हो सकता है इस बार ये एलिगेशन। आई रिमेम्बर वेरी क्लियरली 14 का इलेक्शन था ना, उसके पहले भी ये अदानी का चला था, ठीक है, बिकॉज तब तो एट दैट टाइम मोदी वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, राइट। तो ऑब्वियसली अदानी एज अ गुजरात, वाइल अंबानी भी गुजराती है लेकिन उनका बेस्ड आउट ऑफ बॉम्बे कह सकते हैं, राइट, हाँ। लेकिन पहले से जामनगर रिफाइनरी को अलग कर दे, बट अदरवाइज ही इज अ नेशनल फिगर सो टू से। ऑब्वियसली गौतम अदानी का जिस लेवल पे गुजरात रहा है, जिस लेवल पे ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको गुजरात का कहना या महाराष्ट्र का कहना या यूपी का कहना ठीक नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल किसी को कहना भी नहीं चाहिए। कोई ये नहीं कहता कि बिरला जी राजस्थान के हैं या बिरला जी कलकत्ता के, है ना। तो जिनकी इंडस्ट्री का, जिनकी कंपनियों का पैन इंडिया प्रेजेंस है, उसको किसी एक स्टेट से बांध, लेकिन ये पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है कि कोई बांध रहा है कि मोदी जी भी गुजरात से हैं, अदानी भी गुजरात से हैं, तो इसलिए दोनों को। बट वेरी इंटरेस्टिंगली व्हाट दे वर, तब एलिगेशंस ये लगाए थे इन्होंने कि मोदी ने मुंद्रा पोर्ट, दैट इज द वन ऑफ द प्राइवेट पोर्ट्स, वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट्स इन द कंट्री करंटली, वहाँ पे 1 रुपये में ज़मीन दे दी, ठीक है, कि मोदी ने ये सब कर दिया, ये सब पैसे अदानी को ऐसे गिफ्ट कर दिया। बट ठीक है, सी व्हेन
first of all, it was all these ports developments, they were done on the BOOT basis, build, own, operate, transfer. Right. So the company, the corporate will build the port, they will own, operate, and then eventually transfer it to government on the decided terms and conditions. That's a very standard. ऐसा नहीं है कि अदानी के लिए ये बनाया गया था रूल. मतलब These are the rules that have been in place since a long time. आपने नहीं किया तो आपकी गलती है, ठीक है. अब जब ये when they putting these allegations on Adani of 1 rupee में land दे दिया and all, they forget that the first tranche of land given to Adani for the Mundra development was done by Shankar Singh Waghela, who was the Chief Minister of Gujarat for a very brief period of time after the the great Khajuraho Kand that happened, the original coup. So उसके बाद का जो था, and that he was a minority government with the Congress का support था उनको, तो उनके शासन में उनको दिया गया था. the obviously it's not that कि दे दिया गया था मतलब कि फ्री में दे दिया है, गिफ्ट है, it's a boot system. हाँ बिल्कुल. तो how do you not get your basics right? आप allegations डाल रहे हो, लेकिन आप ये भी भूल रहे हो कि आप ही की सरकार आपकी सरकार. हाँ, अब आपके यहाँ पे भी अगर आप आज की तारीख में भी ये एलिगेशंस डाल रहे हो, तो यू आर फॉरगेटिंग दैट योर, जब कल सुप्रीम कोर्ट चुकादा आ रहा है, उस वहाँ पे तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी मीटिंग अदानी डेलीगेशन. बट ये जो है ना, ये केवल ऐसे तो पहली बार तो हो नहीं रहा है, केवल रेवंत रेड्डी की तो बात है नहीं. अशोक गहलोत भी अदानी के, उन्होंने भी अदानी के साथ काम किया है. छत्तीसगढ़ में भी अदानी के साथ भूपेश बघेल ने काम किया है. तो ऐसा तो है, और ये बात जो है ये सभी कह भी रहे हैं पिछले ऑलमोस्ट 2-2.5 सालों से कि भाई आप अगर अदानी को इस तरह से मानते हैं, if he is so corrupt, so why are your state governments working with him? And state governments when they are working, they are obviously working for the development. Energy sector में है, power plants वो कर रहे हैं, ट्रांसमिशन हो रहा है. हाँ, बहुत. जब इवन when farmer protest हो रहे थे तब भी बोल रहे हैं कि अदानी के सेब सारा. अरे यार, आप थोड़ा तो लॉजिकली यू शुड टॉक अबाउट. हर बात को अदानी से जोड़ देना, वो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, जैसा मैंने कहा ना, वो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हो गया है कि आप या तो आपके सामने मुद्दों की कमी है. एयरपोर्ट अदानी को बेच दिए, प्राइवेट मतलब अब बेच दिए. अब देखो, जब इस एयरपोर्ट की बात होती है तो ये फेमसली राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में जो लास्ट ईयर जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, और उन्होंने नरेंद्र मोदी की फ़ोटो अदानी के साथ दिखाई वहाँ, और उसके बाद ये क्लेम भी किया कि नेता डर गए. इनफैक्ट उन्होंने लोकसभा स्पीकर से कहा कि आपको भी मुश्किल आ गई मेरी वजह से. ये कहना नहीं चाहिए. आप पार्लियामेंटेरियन हैं, मेंबर ऑफ लोकसभा हैं, आप लोकसभा के स्पीकर को एक बेसलेस बचकानी बात बोल रहे हैं कि मेरी वजह से आपको और प्रॉब्लम नहीं आएगी. ये सब फालतू बातें हैं, इनका कोई मतलब नहीं है. उन्होंने उस समय यही कहा था ना कि इस समय देश में जितने भी एयरपोर्ट हैं केवल एक ही कंपनी को मिल रहे हैं. ऐसा तो हो नहीं रहा. एक समय ये जो है प्लानिंग कमीशन के मेंबर का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि अपार्ट फ्रॉम जीबीके और जीएमआर, अदानी को लाया ही इसलिए गया ताकि कंपिटिटिव इन्वायरमेंट बने. अभी पिछले महीने दिसंबर की फाइलिंग है जीएमआर की, उनको नया एयरपोर्ट मिला है. भाई क्यों नहीं अदानी को मिल गया? उनको भाई अभी जीएमआर को मिला है. मैं देख रहा था कल ही एनएससी में उनकी फाइलिंग है जीएमआर एयरपोर्ट वालों की कि उनको अभी मिला है आंध्र प्रदेश में एयरपोर्ट डेवलपमेंट में. तो ऐसा नहीं होता है. अगर कोई ये कहे कि प्रॉपर कोई भी बिना टेंडर के तो इतना बड़ा कंट्रैक्ट होता नहीं है, बिना बिडिंग के होता नहीं है. तो जहाँ पे टेंडर कंडीशंस और बिडिंग से सब कुछ स्क्रूटनी हर चीज़ की हो रही है, वहाँ ये कहना है कि अदानी को ऐसे ही दे दिया, कोई उठा के दे नहीं सकता है. कम से कम जो अभी भी इनफैक्ट आज से 10 साल 15 साल पहले रेड टेपिज्म जो है वो बड़ा एक डिस्क्रेडिटेड वर्ड माना जाता था. लेकिन इमेजिन करो कि इतनी सारी जगह रिकॉर्ड्स होते हैं गवर्नमेंट कंट्रैक्ट्स के,
और वो रिकॉर्ड अगर नहीं होते ना तो यूपीए के दौरान जो इतने सारे स्कैम हुए हैं वो तो भाई इतनी सारी मिनिस्ट्री, इतना सारा कोऑर्डिनेशन होता है तब जाके इतने बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं। हर मिनिस्ट्री में उनका रिकॉर्ड रहता है, किसी एक मिनिस्ट्री में रहता नहीं है। ये सब जानने के बावजूद एक पार्लियामेंटेरियन अगर ये कहे कि ऐसे उठा के दे दिया जी, अरे भाई ये कोई अमरूद है कि उठाया और बास्केट में रखा और दे दिया, ले जाओ आज हमारे पेट से बहुत अमरूद, ऐसा नहीं होता। सो ये दिखाता है कि पॉलिटिकल इमेच्योरिटी उस स्तर पे पहुंच गई है जहां से शायद वापस आना, मैं राहुल गांधी के पॉलिटिकल इमेच्योरिटी की बात कर रहा हूँ, या मेच्योरिटी समझो या इमेच्योरिटी जो भी समझो, कि वहां से वापस आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। आई थिंक ही प्रोबब्ली नीड्स टू रिवैम्प हिज टीम, कि जहाँ पे कम्युनिस्ट और अफ्रीकन स्टडीज के पीएचडी वाले लोगों से थोड़ा वो दूर करें। मतलब इवन अगर अब जैसे वही है कि मान लो राहुल गांधी को कौन सी रिसोर्स की कमी है, राहुल गांधी की लॉन्चिंग और रीलॉन्चिंग पे उनके पीआर पे इतने हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, कोई आज की बात नहीं है, पिछले 12-15 सालों से उन्हें लॉन्च और रीलॉन्च किया जा रहा है। वो हम लोग देखते हैं ना ट्विटर पे, इंडिया टुडे का वो कमिंग ऑफ एज, हाँ, तो वो जो चीज़ है उनको कौन सी कमी है, आप एक्सपर्ट के साथ बैठिए, ये मैं कहने जा रहा हूँ, तुम्हें क्या लगता है ठीक है कि नहीं है। अगर वो ढंग का एक्सपर्ट है तो वो जरूर अपना ओपिनियन देगा, लेकिन ये मान लेना कि जो मैं कह रहा हूँ वो फाइनल है, ये तो मतलब वो जो हिंदी में वर्ड है ना जग हंसाई, तो जग हंसाई वाली बात है, जग हंसाई हो भी रही है। जो इकोसिस्टम है ना, अगर जाएं हम पिछले 4-5 साल से वही सारे लोग हैं, वही परंजय गुहा ठाकुरता, वही रवि नायर, वही लिखा जा रहा है, उन्हीं को राहुल गांधी कोट कर रहे हैं, इनफैक्ट उन्हीं को प्रशांत भूषण भी लेकर के कोट कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में वो भी, कि देखिए मीडिया में ऐसा लिखा जा रहा है। सो लिखा जा रहा है तो लिखा जा रहा है, मीडिया है, लोग हैं, लिखेंगे। परंजय, very interestingly the same people are accused of taking Chinese funding through dubious sources. हाँ ऑफ कोर्स, तो ये अब यही है, देखो चाइनीज फंडिंग वाली जो बात है वही लोग हैं। ईडी ने अभी गुहा ठाकुरता को बुलाया भी था, इंटरोगेट भी किया। अब गुहा ठाकुरता का ये देखो, दी सेम पीपल हैव रिटन अ बुक अबाउट, जबकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, उसके बाद उन्होंने किताब लिखी, और वो किताब प्रमोट भी कर रहे हैं, बेच भी रहे हैं। इनफैक्ट राहुल गांधी की एक तस्वीर है उस किताब के साथ, परंजय गुहा ठाकुरता उनको देते हुए। मेरे कहने का मतलब यही है कि आप, अच्छा बड़ी इनकी भी वही मॉडस ऑपरेंडाई है जो राहुल गांधी की है। परंजय गुहा ठाकुरता ने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली ईपीडब्ल्यू जब एडिटर थे, इन्होंने अडानी पे 2 आर्टिकल लिखे, ठीक है। जब अडानी ने ईपीडब्ल्यू से को नोटिस भेजी शायद, तो इन्होंने एडिटरशिप से रिजाइन कर दिया, या तो ये मतलब आइदर ही वाज थ्रोन आउट ऑफ ईपीडब्ल्यू, या फिर इन्होंने कि हम भाई सब्सटेंशिएट तो कर नहीं सकते हैं अपने एलिगेशन को, इट्स बेटर टू लीव ईपीडब्ल्यू। अब वहाँ से वो जहाँ भी जा रहे हैं, तो इनका मॉडस ऑपरेंडाई क्या है उसको समझो, ये क्या करते हैं। अगर रिकॉर्ड्स देखने जाएंगे, द प्रिंट, वायर, स्क्रॉल, ओवरसीज में फाइनेंशियल टाइम्स हैं, वॉशिंगटन पोस्ट, हाँ ये लोग, हाँ ये लोग हैं। मजे की बात क्या है कि परंजय गुहा ठाकुरता का नाम, उनके आर्टिकल का नाम हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने कोट किया है कि बिकॉज गुहा ठाकुरता हैज रिटन दीज आर्टिकल्स, उन्होंने ये एलिगेशन, तो ये एलिगेशन सही हैं। हिंडनबर्ग ने कोट किया, अब हिंडनबर्ग को सोरस ने कोट किया, जिसमें वो फेमसली उसकी जो एक छोटा सा वीडियो है ना कि देयर फेथ आर इंटरट्वाइंड, नरेंद्र मोदी और अडानी। और आप रिजीम चेंज चाहते हैं तो प्रीटेक्स्ट तो यार सही रखो, ये बोल करके कि डेमोक्रेसी हम सुधारना चाहते हैं भारत के। अब
तुम क्या सुधारोगे भाई? तुम कौन डेमोक्रेसी होते हो है, डेमोक्रेसी सुधार? हमारी डेमोक्रेसी हम देख लेंगे। 100 करोड़ वोटर हैं भारत में, मतलब तुम को। तो यही है इनकी जो मॉडस ऑपरेंडाई है, वो क्या है? परंजय गुहा ठाकुरता लिखेंगे, उनको कोई और कोट करते हुए वायर में लिखेगा, वायर को कोई कोट करते हुए प्रिंट में लिखेगा, प्रिंट को कोई। सो ये सर्कुलर साइटेशन का एक वेब है जिसको सारा कोई लेकर के कोई और कोट कर रहा है किसी फॉरेन आर्टिकल में, किसी फॉरेन मैगजीन या न्यूज़पेपर के और फिर उसको फिर एक एमपी आके पार्लियामेंट में उसको फिर वो लहरा रहा है। वो लहराएंगे। सो ये जो सर्कुलर, मैं इसे सर्कुलर साइटेशन कहता हूँ कि भाई एक दूसरे को साइट कर रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि चूंकि उन्होंने लिखा था तो ये सही है। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस none of them have any basis. They don't provide any evidence. नहीं, एविडेंस की तो बात ही मत करो। वो कोई एविडेंस नहीं है कि वो स्क्रीनशॉट नहीं है, कोई बैंक स्टेटमेंट का या कुछ करो। सो इनफैक्ट वायर में एटलीस्ट ये तो था कि जब वो लोग वो एक लाए थे ऐसा ही, तो फर्जी कर दिए थे डॉक्यूमेंट्स। ये लोग तो फर्जी डॉक्यूमेंट्स कुछ है ही नहीं, दे हैव नो बेसिस फॉर इट। सो अभी जैसे सारा कुछ मतलब करके थक गए, तो फिनेंशियल टाइम्स का एक था ना कि इंपोर्ट जो है इट वाज रिलेटेड टू कोल इंपोर्ट, कि अदानी का कोल इंपोर्ट था, ओवर इनवाइसिंग उसमें हुई है 2016 से, और उसने क्या क्या निकाल करके उन्होंने कहा कि कुछ लाख करोड़ की उन्होंने। ये जो चीज़ें हैं ना, मतलब कस्टम, अच्छा आपको कस्टम पे भरोसा नहीं है? किसी पे भरोसा नहीं है। सो वही है कि हम एलिगेशन लगाएं राहुल गांधी की तरह से, चूंकि पता नहीं राहुल गांधी इनको फॉलो करते हैं या ये राहुल गांधी को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ है वो मुर्गी अंडा वाली स्टोरी कि चूंकि वो सक्सेसफुली तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन चूंकि राहुल गांधी ऐसा कर रहे हैं तो हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, या उनके हेल्प के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए कुछ कर सकते हैं। उससे ज़्यादा और क्या किया है इन्होंने? यही, अब तुम यही देखो ना कि सेबी की जिस रिपोर्ट को लेकर के अभी प्रशांत भूषण कि सेबी इज नॉट कॉम्पिटेंट इनफ इन्वेस्टिगेट कर, भाई कौन है कॉम्पिटेंट इनफ? फिर प्रशांत भूषण ही है, सिर्फ पूरे देश में ओनली कॉम्पिटेंट पर्सन इज प्रशांत भूषण। मतलब वो देख के लगता है कि भाई अगर सेबी कॉम्पिटेंट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को सेबी पे विश्वास है, आपको सेबी पे विश्वास नहीं है, हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब आप ऐसा कहते हैं पब्लिक डोमेन में, तो कुछ तो लोग होंगे जो डाउट से देखेंगे सेबी को। तो ये करके आप जो देश के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके प्रति जनता की निगाह में डाउट क्रिएट कर रहे हैं। ये अगर आप इसको प्रूव नहीं करते हैं तो एक लेवल पे जा करके, एक पॉइंट पे जा करके, मतलब मैं पर्सनली ऐसा मानूंगा कि भाई आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो है ये सही नहीं है। आप केवल कॉरपोरेट सेक्टर की बात नहीं है, ये इंस्टीट्यूशंस की बात है। आप इतने सारे इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ कितनी बार डाउट क्रिएट करेंगे लोगों के दिमाग में? And that is always when things are not in your favor. When things are suddenly in your हाँ, तो आप favor, उन्हीं इंस्टीट्यूशंस को विश्वास करने लगते हैं, प्रेज करने लगते हैं। भाई आज यही देखो ना कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर मेरे फेवर में कुछ बोल दिया तो तुम देखो उस पे आर्टिकल लिखे जाएंगे। अभी जैसे when Supreme Court is saying कि सेबी इन्वेस्टिगेट करेगी and they have more faith in सेबी, तो they are all कि this is a deplorable judgment। अगर यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा होता कि इन्वेस्टिगेट करना चाहिए तो things would have been very different for them। So you can't have, depending on the outcome, you can't have your opinion on it, no? वो जो है ना, अच्छा यही देखो ना कि इंटरिम रिपोर्ट जब आई थी, मुझे याद है शायद मई महीने में आई थी, और इंडियन एक्सप्रेस ने एक स्टोरी की थी कि देयर आर एंटिटीज़ जो हिंडनबर्ग के शॉर्ट सेलिंग से उन्होंने बहुत कमाई की है। अगर शॉर्ट सेलिंग में एक ग्रुप के स्टॉक्स का मेरे ख्याल से कोई जो
समझो मार्केट कैप गया होगा अदानी ग्रुप की कंपनियों का, वो कोई 8 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप इरोड हो गया था। 8 लाख करोड़ इज अ ह्यूज फिगर। आप उसमें से तमाम एंटिटी हैं जिन्होंने फ़ायदा उठाया होगा। मुझे याद है उस रिपोर्ट में कोई यहीं की एनसीआर की ही कोई रजिस्टर्ड कंपनी थी जिसने जो 21 का रजिस्ट्रेशन था उसका, और उसका टर्नओवर कोई 30-34 हज़ार करोड़ रुपए का था बिकॉज ऑफ रिसॉर्ट सेलिंग स्टॉक में उन्होंने जो वो किया था। तो इंटिटीज़ हैं, इंडिविजुअल्स हैं, कल को जैसे अगर एलिगेशन प्रूव नहीं करना हो, जो कि स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है राहुल गांधी के लिए या उनके इकोसिस्टम के लिए, कल को कोई पलट करके आरोप लगा दे, आप तो कोर्ट दौड़े जाएंगे। कल को कोई पलट करके आरोप लगा दे कि आपका सोरोस का एक पूरे इकोसिस्टम का ऑब्जेक्टिव जो है वो नरेंद्र मोदी को हटाना है, लेकिन हिंडनबर्ग के साथ जिस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को आप कोट कर रहे हैं वो शॉर्ट सेलर है, नॉन शॉर्ट सेलर है, उसकी वजह से जो मार्केट कैप इरोड हुआ अडानी की कंपनियों का, कल को अगर कोई कह दे कि उसमें आपने भी पैसे कमाए हैं तो आप तो कोर्ट दौड़े जाएंगे। अगर यही स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि आप एलिगेशन लगा दो, प्रूव नहीं करना है, तो इस तरह के एलिगेशन क्या नहीं लग सकते हैं? आप एलिगेशन लगा करके कितने दिनों तक इस बात पे, इस रास्ते पे चलेंगे कि ये तो पॉलिटिकल बात है। जब ऐसा होता है ना तो इंटेलेक्चुअल से लेकर के जर्नलिस्ट, एडिटर्स यही कहते हैं ना, अरे ये तो पॉलिटिकल मूव है, एलिगेशन नहीं। आप एलिगेशन लगाना कैसे पॉलिटिक्स हो सकती है किसी के खिलाफ? अब जैसे ये देखो ना, इलस्ट्रेटेड वीकली जब प्रीतिश नंदी एडिटर थे, जेबी पटनायक पे उन्होंने कितने बुरे आरोप लगाए थे, और जेबी पटनायक ने जब केस किया और वो जीत गए तो क्या हालत हो जाती है इन लोगों की, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है देने के। प्रशांत भूषण के ऊपर हुआ था ना, सुप्रीम कोर्ट ने 1 रुपए का जो वो लगाया था जुर्माना, एलिगेशन ही था ना। सो एलिगेशन लगाना और उसको नहीं प्रूव करना और अपने एलिगेशन के फेवर में कोई एविडेंस नहीं देना, ये पॉलिटिक्स हो ही नहीं सकती है। लोग माने, करें, ठीक है, कर ही रहे हैं इनफैक्ट, लेकिन ये सबसे घटिया पॉलिटिक्स है कि हमको, क्योंकि एक पॉइंट पे क्या हो रहा है ना कि जनता भी ये मान के चले, अरे यार उसका तो काम है लगाना, प्रूव तो कुछ कर नहीं पा रहा है। तो आपने सोच लिया कि भाई जनता के मन में या लोगों के मन में हमारे लिए यही धारणा हो गई, तो अब तो कोई बात ही नहीं है, लगाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कोर्ट नहीं जाएगा कोई मेरे खिलाफ। लेकिन वो दिन क्या होगा जब कोई कोर्ट चला जाएगा, तब क्या होगा? जिसमें जो कि आपके साथ हो चुका है एक बार, मोदी सरनेम वाले केस में हो चुका है ना। तो इस तरह के जो एलिगेशन है उनको लेकर के कोई कोर्ट चला जाएगा, तब क्या होगा? हो सकता है वो दिन कभी आ जाए, तब क्या होगा? राइट। पर ठीक है, देखते हैं कि अब क्या होता है, क्योंकि अब तो मुझे लगता है कि इनका इलेक्शन कैंपेन पे ज्यादा, हाँ नहीं, ये तो ये तो मतलब उनके लोग कहते हैं ना, डेजा वो टाइप सिचुएशन हो गई है। एब्सोल्युटली। एंड विद 24 के इलेक्शन लाइक जस्ट फ्यू वीक्स अवे, क्योंकि अब तो जनवरी का भी फर्स्ट वीक ऑलमोस्ट खत्म होने आया, तो सून द इलेक्शन कमीशन विल डिक्लेयर डेट्स। हाँ एग्जैक्टली। तो इतना टाइम भी नहीं है कि नया कैंपेन कुछ सोच सके, अनलेस नहीं सोच तो वो लेंगे। मैं कहता हूँ जिसको इस तरह के unless they just brazen it out and they continue doing the same tirade, you never. I hope कि they will continue doing the same thing again. मतलब मुझे इसकी आशा है, मैं मतलब देख रहे हैं ना, इतने सालों से देख रहे हैं ना कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई चेंज नहीं आना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो वो कुछ और अपने हैट से निकालेंगे राहुल गांधी, उनके जो सलाहकार हैं कुछ निकालेंगे। तो उसमें वही है कि आप जिस पॉलिटिक्स को लेके चलना चाहते हैं, दैट पॉलिटिक्स इज अबाउट क्रिएटिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। वो एक समस्या का निर्माण करना जो है, आपकी पॉलिटिक्स उस पे चल रही है।
अब वो एक टेम्पलेट आपने डेवलप कर लिया है, आप उससे निकल नहीं पा रहे हैं। अगर कल को निकलेंगे कि भी तो कहाँ जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। वो मज़ेदार बात होगी कि Right. 24 का इलेक्शन कैसे, क्या ले करके जाते हैं। कहते हैं ना कि 3 महीने की ही बात है, मिड मार्च तक आ जाएगा नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन का। सो तब तक मुझे ये लगता है कि अदानी का मुद्दा इनके हाथ से चला गया है। अभी तो कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को कि भाई आप 2 महीना का समय दिया है कि आप रिपोर्ट दीजिए, और क्या होगा, हालांकि सबको रिपोर्ट का वेट करना चाहिए, लेकिन अगर मार्च के पहले रिपोर्ट आ गई सेबी की, और उस रिपोर्ट में सेबी ने ये कहा कि नहीं, कोई irregularities कोई वो नहीं नहीं है, फिर क्या होगा, सेबी फिर क्या होगा? सेबी इज मोदी एजेंट, आप हाँ ऑब्वियसली दैट विल बी द पार्ट 2, क्योंकि वो इजी वे है ना, वो इजी वे है, वो रास्ता बहुत आसान है, वो बहुत आसान है, वो बहुत आसान इंस्टेड है। ऑफ लुकिंग आप- इनवर्ड्स इट इज इजी टू जस्ट और कई बार मुझे क्या लगता है, देखो मुझे लगता है कि जो मैं कहता हूँ कि इंस्टीट्यूशन के प्रति डाउट क्रिएट करने का, बार बार अगर एक ही काम कर रहे हैं तो एक पॉइंट पे जाके जब कहीं वायलेंस करेंगे, कहीं रोड जाम करेंगे, तो वो जस्टिफाई करेंगे कि देखिए हमने तो एलिगेशन लगाया था, हमने तो इसकी बात की थी, आपने ही कुछ नहीं किया, इसलिए मुझे अब ये करना पड़ रहा है। आई होप कि उस पॉइंट तक देश की पॉलिटिक्स नहीं पहुँचे। बहुत बड़ा देश है, हम सीए में क्या हुआ है हम देख चुके हैं, किस तरह से Right. हिंसा हुई है, और बंगाल से लेकर के मतलब तमाम राज्यों में हुई। सो उस पॉइंट तक नहीं पहुँचे कि हमने तो एलिगेशन लगाए, हम तो कहते रहे, आपने कुछ किया नहीं, इसलिए मुझे हिंसा करनी पड़ रही है। ये एक मुझे इस बात की चिंता रहती है कि आप जब डाउट क्रिएट कर ले तो आप उसके बाद जो करेंगे उसको जस्टिफाई करने का एक साधन आ जाएगा आपके हाथ में, जो कि होना नहीं चाहिए। बहुत बड़ा देश है, इतने बड़े इलेक्टोरेट का देश है, और बहुत थ्राइविंग डेमोक्रेसी है, रिफाइन हो रही है, तो वहाँ तक नहीं जाना चाहिए। आई होप कि सरकार नहीं जाने देगी वहाँ तक। राइट। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स गो, कि हाँ, फिर तो अभी इलेक्शंस अब तो बहुत दूर फिर हम की बात वो है, करेंगे। फिर हाँ, से हाँ, देखते हैं कि क्या होता है, बिल्कुल। सेबी के रिपोर्ट के बाद फिर से बात करते हैं। एनीवे, सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, एंड आई सी यू सून।